गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशेषदीप। स्वागत है आपका विशेषदीप जी की क्लासेस में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज है 13 मई 2020। तो आज हम पढ़ेंगे 13 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन करंट अफेयर पर जाने से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे स्टैटिक फैक्ट्स, ताकि करंट के साथ साथ हमारे स्टैटिक्स भी कवर होते जाएं। तो शुरुआत करते हैं डेज की। जैसे कि मई चल रहा है तो देखते हैं मई में कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को महाराष्ट्र डे भी होता है और गुजरात भी होता है, क्योंकि 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। तो ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। ट्यूना जो है वो एक फिश होती है। मेरे लास्ट लेक्चर में मैं ये बता चुका हूँ। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसी के अलावा 3 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया जाता है। लेकिन याद रखना, जो वर्ल्ड लाफ्टर डे है वो मई के फर्स्ट संडे को होता है। मई के कौन से संडे को होता है? फर्स्ट संडे। 4 मई को कोल माइंस डे, और फिर 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा मतलब एक प्रकार की बीमारी है जिसमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो वर्ल्ड अस्थमा डे है वो मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार फर्स्ट ट्यूसडे था 5 मई का। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 7 मई रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159th जो थी ये जयंती थी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक रोड का नाम रखा है। कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। बहुत बार पूछा जाता है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। याद रखना, रेड क्रॉस जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। कितनी बार? 3 बार। और 9 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? विक्ट्री डे। कौन सा डे? विक्ट्री डे। और 12 मई को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। तो कल के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था नर्स डे। ठीक है, तो नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस साल नर्स डे का क्या थीम था। स्टैटिक्स में हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ पार्क हैं हमारे सामने। वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बेटा ये बिहार में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1976 में। आगे है गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क। मतलब इसके 2 नाम हैं, गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क। ये छत्तीसगढ़ में है और 1981 में ये बनाया। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में है और 1981 में बना। कंगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, 1982 में बना। मोलेम नेशनल पार्क ये गोवा में है और 1978 में बना। तो हम रोज करंट अफेयर के साथ साथ ये स्टैटिक फैक्ट्स भी कवर करेंगे, ताकि आपकी स्टैटिक्स पर भी पूरी पकड़ बनी रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और इसमें हम देखेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर। ठीक है, तो कोयना जो डैम है, कोयना डैम कौन सी रिवर पर है? कोयना पर है। और ये कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। मैटूर डैम कौन सी रिवर पर है? कावेरी। और किस राज्य में? तमिलनाडु। इसके बाद है कृष्णा राजा सागर डैम। तो कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी रिवर पर है। कौन से राज्य में? कर्नाटका में। ठीक है। अलमाटी डैम कौन सी रिवर पर है? कृष्णा। कौन से राज्य में है? कर्नाटका। और मुल्ला पेरियार जो डैम है कौन सी रिवर पर है? पेरियार। और कौन से राज्य में है? केरला में है। तो ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, और इसके अलावा कुछ स्टेट्स के फैक्ट्स हम देख लेते हैं। स्टेट में हम सबसे पहले देखेंगे बेटा बिहार को। तो बिहार कब बना? 26 जनवरी 1950। कैपिटल पटना। डिस्ट्रिक्ट 38। गवर्नर कौन है? गवर्नर है फागू चौहान। और सीएम कौन है? नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 में। कैपिटल रायपुर। डिस्ट्रिक्ट 28। गवर्नर यहाँ की है अनसुईया उकई, और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। गोवा की बात की जाए तो गोवा बना था 30 मई 1987 को। याद रखना, गोवा भारत का 25वां राज्य था। कैपिटल पंजिम। डिस्ट्रिक्ट 2 हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक। सीएम की बात की जाए प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र 1 मई 1960। कैपिटल मुंबई। डिस्ट्रिक्ट 36। और गवर्नर की बात की जाए भगत सिंह किशोरी। और सीएम है उद्धव ठाकरे। कर्नाटका की बात की जाए 1 नवंबर 1956। कैपिटल बेंगलोर। डिस्ट्रिक्ट 30 है।
और गवर्नर वजूभाई वाला, और सीएम की बात की जाए तो BS येदुरप्पा। केरला 1 नवंबर 1956, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, डिस्ट्रिक्ट 14। गवर्नर की बात की जाए आरिफ मोहम्मद खान, और सीएम जो है पिनाराई विजन। तो पिनाराई विजन यहाँ के सीएम है। बढ़ते हैं हमारे आज के वन लाइनर। तो बेटा इसमें करंट के वन लाइनर है, ये कुछ 2-3 महीने पुराने भी है और आज के हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ये 2 या 3 महीनों में जो भी करंट अफेयर है उनके वन लाइनर, तो देखते हैं आपको इनके बारे में कुछ पता है नहीं। तो ये वन लाइनर हम डेली करेंगे। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित माइक्रोवेव सैटेलाइटर का क्या नाम है? तो बेटा ये मैं क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इन्होंने जो है माइक्रोवेव सैटेलाइजर जो इन्होंने बनाया है उसका नाम रखा है अतुल्य। याद रखना क्या नाम रखा है? अतुल्य। ध्यान से नोट करना क्या नाम है? अतुल्य। नेक्स्ट है मुफ्त व कैशलेस बीमा प्रीमियम की सुविधा देने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो किसने कैशलेस जो बीमा दिया है और पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। ऑस्ट्रिया में भारत के नए एम्बेसडर कौन है? मैंने ये लिखा हिंदी में हुआ है, लेकिन जहां इंग्लिश की जरूरत होगी मैं इंग्लिश में बताता जाऊंगा। तो ऑस्ट्रिया में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं जयदीप मजूमदार। कौन बने हैं? जयदीप मजूमदार। कोविल पट्टी कदलाई मितई के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु को। और अगर ब्लैक राइस पूछे तो ब्लैक राइस के लिए मिला है बच्चों मणिपुर को। ब्लैक राइस के लिए किसको मिला है? मणिपुर को। याद रखना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं। लोक सेवा समिति, जिसको बेटा इंग्लिश में पैक बोलते हैं, पैक यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पहला क्वेश्चन था कि पैक में कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में? तो याद रखना 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। कितने? 22। 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? CSIR और CRRI। कमेंट बॉक्स में आपने इसका फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्यान चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। CM शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। और लास्ट क्वेश्चन, गिल्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? ठीक है, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसे मिला है। मैंने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया था, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस साल का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे मिला है। और ये सारे क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में मेरे डिस्कस कर चुका हूँ। तो लास्ट लेक्चर के जो है डेली मैं MCQs लेकर आऊँगा, जिससे देखूंगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हो या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द भारत माता पुस्तक के राइटर कौन है? हु इज द भारत माता पुस्तक के राइटर? पुरुषोत्तम अग्रवाल। याद रखना कौन है बेटा? पुरुषोत्तम अग्रवाल। मिजोरम के टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? दंपा। मनरेगा के तहत श्रमिक होता है लेबर। मनरेगा के तहत श्रमिकों को काम देने में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है? ये डिस्कस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़। UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र, UN में भारत के नए एम्बेसडर कौन है? TS तिरुपति। कौन है? TS तिरुपति। नासा के मंगल हेलीकॉप्टर को नाम देने वाली कन्या, मतलब नासा ने एक मंगल हेलीकॉप्टर बनाया है, उसको नाम किस लड़की ने दिया है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, भारतीय मूल की ये लड़की है। लास्ट लेक्चर में मैं बता भी चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि वो लड़की का क्या नाम है। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। तो आज के पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। किस राज्य की सरकार ने CM जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? जी है, CM जन कल्याण संबल योजना। इसकी शुरुआत बेटा मध्य प्रदेश ने की है। किसने की है? मध्य प्रदेश। अब ये योजना क्या है हम डिस्कस करेंगे। इस योजना की शुरुआत वैसे तो 2018 में हुई थी, लेकिन सरकार ने बंद कर दी थी। अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है। ये जो योजना है इसमें जो +2 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो +2 में ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे, उसमें टॉप 5000 स्टूडेंट को, याद रखना, टॉप 5000 स्टूडेंट को 30,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। मतलब पहले 5000 विद्यार्थियों को 30,000 रुपये मिलेंगे। हर एक विद्यार्थी को कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये, जो टॉप किस में होंगे? 5000 में होंगे। इसी के साथ कुछ और योजनाएं भी शुरू की है मध्य प्रदेश ने, जैसे कि आपने याद रखना है। एक शुरू की है MP सरल बिजली योजना। MP
सरल बिजली योजना, ये एमपी ने शुरू की है मध्य प्रदेश में। इसमें जो बीपीएल परिवार है उन्हें 200 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 200 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी बीपीएल परिवारों को। स्कीम का नाम है एमपी सरल बिजली योजना। इसके अलावा संजीवनी वाहन अगर आपसे पूछा जाए तो संजीवनी वाहन किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो याद रखना पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये सब कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, लालजी टंडन यहाँ गवर्नर है। और मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए सीएम है यहाँ के शिवराज चौहान, और विधानसभा की सीटें हैं 230। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस राज्य ने जन कल्याण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मंत्रालय ने यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने, ध्यान से सुनना, कौन सी मिनिस्ट्री ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने कौन सा पोर्टल? चैंपियन पोर्टल। अब हमें यहाँ पर याद क्या करना है? चैंपियन पोर्टल का फुल फॉर्म याद करना है। चैंपियन पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से नोट करो, क्रिएशन, हार्मोनिज्म, क्रिएशन हार्मोनियस, ध्यान से नोट कर लो चैंपियन पोर्टल का फुल फॉर्म। क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन, क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। तो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। चैंपियन पोर्टल का लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एफआईआर आपके द्वार शुरू की है? तो एफआईआर आपके द्वार शुरू की है मध्य प्रदेश ने। इसमें आप 100 नंबर डायल करके फ़ोन से ही एफआईआर करवा सकते हो। इसकी शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश की भोपाल कैपिटल से की गई है, याद रखना। और ये अभी 23 पुलिस स्टेशन पर लागू हुई है, 23। और अगर ये योजना कामयाब रहती है तो धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर, तो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बता दूं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने WHO के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट जारी की है? मतलब इसमें WHO के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो WHO के साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन मिली है, एक तो याद रखना नर्सिंग नाउ कैंपेन और एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। पहली है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है नर्सिंग नाउ कैंपेन, तीसरी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। तो इन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। मैं बता चुका हूं नर्स डे कितनी तारीख को मनाया जाता है, 12 मई। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में 10,000 लोगों पर 36.9 नर्सिस हैं। पूरी दुनिया में 10,000 लोगों पर 36.9 नर्स हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। और एक और चीज़ याद रखना कि WHO ने 2020 नर्सिस और मिडवाइफ्स को समर्पित किया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2020 किसके लिए समर्पित है, तो नर्सिस और मिडवाइफ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ओडिशा की, वहाँ पर एक हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम है भरोसा। तो ध्यान से सुनना, जो ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम है भरोसा। तो क्वेश्चन ये है, ये कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? ये रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया है। और रमेश पोखरियाल जी कौन है? हमारे HRD मिनिस्टर। तो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिसका क्या नाम है? भरोसा, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पुस्तक फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड के राइटर कौन है? तो अभी ये पुस्तक आई है, किताब आई है फियर ऑफ गॉड, राइटर है बोमदेवरा चंद्रवदन, याद रखना बोमदेवरा चंद्रवदन, बोमदेवरा चंद्रवदन इसके क्या है, राइटर है। बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु, ध्यान से नोट करना, किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है? कौन सा प्रोग्राम बेटा? प्राणवायु। तो ये कर्नाटका ने लॉन्च किया प्राणवायु, ठीक है, याद रखना कर्नाटका में। और कर्नाटका में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भी याद रखना बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। कर्नाटका के यानी कि गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला, वजुभाई वाला। कमेंट बॉक्स में आपने सीएम बताना है कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? तो बेटा हम सभी को पता है ये शॉटपुट से संबंधित है, काफ़ी चर्चा में रही है, पैराथलीट है ये शॉटपुट से। और अभी इन्हें 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इन्हें 2019 में। और इनके साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला था? तो याद रखना बजरंग पुनिया को भी मिला था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल पेंशन योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? तो बेटा अटल पेंशन योजना को पूरे हुए हैं 5 साल। कितने? 5 साल। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। अटल पेंशन योजना में एक अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम उम्र 18 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चाहिए? 40। और इसमें आपको कुछ प्रीमियम डिपॉजिट करवाना पड़ता है। और जब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाए तो आपको 1000 से लेकर 5000 तक की क्या मिलती है बेटा? पेंशन मिलती है। तो याद रखना 18 से 40 इसमें उम्र है और इसके कितने साल पूरे हो चुके हैं बेटा? तो 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के पेशेंट के लिए एक नया वेंटिलेटर तैयार किया गया। वेंटिलेटर का क्या नाम है? स्वस्थ वायु। चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, इसका नाम क्या है? स्वस्थ वायु ही है, याद रखना। तो ये CSIR NAL ने इसको तैयार किया है। NAL का फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने तैयार किया, जिसका क्या नाम है? स्वस्थ वायु। इसके अलावा कुछ और भी वेंटिलेटर बने हैं, उनके भी नाम याद रखना। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में प्राणवायु, तो प्राणवायु बनाया IIT रुड़की ने, ध्यान से नोट करना प्राणवायु IIT रुड़की। अगर जीवन वेंटिलेटर आपसे पूछे तो जीवन वेंटिलेटर बनाया है रेलवे ने। किसने? रेलवे ने। कौन सा बनाया है? जीवन। और अगर आपसे पूछे जीवन लाइट, जीवन लाइट IIT हैदराबाद। जीवन लाइट किसने बनाया है? IIT हैदराबाद ने। और अगर आपसे पूछे वाइटल, तो वाइटल बनाया बेटा नासा ने। कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। वाइटल किसने बनाया? नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, किस इंडियन एयरपोर्ट को, ठीक है, सेंट्रल एशिया का सबसे बेस्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? अवार्ड है स्काई ट्रैक अवार्ड। तो सेंट्रल एशिया और इंडिया का सबसे बेस्ट जो एयरपोर्ट बना है वो बेंगलोर एयरपोर्ट बना है। कमेंट बॉक्स में बताना है बेंगलोर एयरपोर्ट का क्या नाम है। बेंगलोर एयरपोर्ट का क्या नाम है आपने बताना है। और वर्ल्ड में अगर सबसे बात करें बेस्ट एयरपोर्ट की, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है जैवलचंगी एयरपोर्ट, और ये सिंगापुर में है। जैवलचंगी कहाँ पर है? सिंगापुर में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, फिडे chess.com, उन्होंने एक ऑनलाइन नेशन कप करवाया, ये किसने जीता? तो बेटा ये जो फिडे का ऑनलाइन नेशन कप हुआ है ये चाइना ने जीता है। किसने जीता है? चाइना। अगर हम बात करें फिडे की, तो फिडे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1924 को। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 20 जुलाई 1924 को। और इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फुल फॉर्म है। चाइना ने इस बार इसका ऑनलाइन कप जीता है। आगे बेटा, नवी व नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इंग्लिश में इसका मतलब होता है वो एनर्जी जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो सचिव यानी कि उसके सेक्रेटरी कौन बने हैं? सेक्रेटरी बने हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। कौन बने हैं? इंदु शेखर चतुर्वेदी। अगर आपसे पूछ ले किसकी जगह बने हैं, तो आनंद कुमार की जगह बने हैं। किसकी जगह? आनंद कुमार की जगह ये बने हैं। नेक्स्ट है बेटा,
फाइंडिंग फ्रीडम एक बुक है और ये इंग्लैंड के शाही परिवार के जीवन के ऊपर लिखी गई है। लिखने वाले कौन है? प्रिंस हैरी। याद रखना कौन है बेटा? प्रिंस हैरी। आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कल भारत को संबोधित किया और उसमें एक अभियान लाया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने इंडिया। उसके लिए कितने का आर्थिक पैकेज दिया है? 20 लाख करोड़। याद रखना कल ही घोषणा हुई है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। और ये पैकेज इंडिया की जीडीपी का कितना परसेंट है ये भी पूछा जा सकता है। इंडिया की जीडीपी का 10% है। इंडिया की जीडीपी का कितना परसेंट है? 10%। और बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से नोट करना आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मोनोक्लोन एंटीबॉडी। ह्यूमन मोनोक्लोन एंटीबॉडी जो निर्माण है, ये परियोजना किस देश ने शुरू की है? तो याद रखना इंडिया ने शुरू की है, भारत ने। तो बेटा ये थे 13 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और ये जो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वो प्लीज़ जुड़िए। विशेष दीप जी के क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।